रावलपिंडी ने ईद वाले दिन, सॉरी रावलपिंडी नहीं, पिंडीज ने ईद वाले दिन अपनी जर्सी को रिवील किया। और एक चीज की मैं इनकी तारीफ करूंगा और एक चीज की मैं इनकी यहां पे थोड़ी सी बुराई भी करूंगा। तारीफ इस चीज की कि इस फ्रेंचाइज ने, ये न्यू फ्रेंचाइज आई है और जिस तरीके से इन्होंने अपनी टीम को प्रमोट किया, जिस तरीके से इन्होंने लोकल अवाम, देखिए हर टीम की ताकत होती है उसका अपना घर, इन्होंने अपने घर को अपना किला बनाया है। जिस तरीके से लोकल बॉयज के अंदर ये लोग निकले, इन्होंने इवेंट्स रखे हैं, इनकी ये वाली जो स्ट्रेटजी थी ये बड़ी अच्छी थी। इन्होंने अपनी आवाम को शऊर दिया कि भाई ये इनकी अपनी टीम है। और फिर आज इन्होंने अपनी जर्सी को भी रिवील किया है और इनका एंथम भी बड़ा जबरदस्त किस्म का बना हुआ है। और बुराई क्या है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इनकी जर्सी आपके सामने, जो अच्छी चीज है जर्सी के अंदर, इसके कलर्स ऑरेंज, और आप समझ ले कि जिसको कहते हैं ना, मुझे लगता था ये ब्लैक के साथ जाएंगे लेकिन इन्होंने ऑरेंज का कॉम्बिनेशन रखा, साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन रखा, और दोनों बड़े प्यारे कलर नजर आ रहे हैं। ये क्यों कलर अच्छे हैं? ये इसलिए अच्छे हैं कि पीएसएल की जितनी भी फ्रेंचाइजीज है ना, उनके साथ मैच नहीं कर रहे। एक डिफरेंट कलर है, ऑरेंज किसी फ्रेंचाइज के पास नहीं था लेकिन इनके पास आया। तो एक इनकी होम जर्सी है, एक इनकी अवे जर्सी है और एक है इनकी ट्रेनिंग किट। ट्रेनिंग किट के अंदर आप देख सकते हैं कि पिंडीज पिंडीज लिखा हुआ है। पिंडीज के नाम से कहते हैं ना, ये इनकी ट्रेनिंग किट है जो कि अच्छी लग रही है। हालांकि इन्होंने अभी तक ऑफिशियल तौर पे बताया नहीं है कि कौन सी ट्रेनिंग किट है, कौन सी अवे किट है, लेकिन मुझे लगता है कि जो पिंडीज वाली है ना, ये ट्रेनिंग किट है। ब्लू वाली जो है वो अवे किट है और जो ऑरेंज वाली है वो होम किट है। अब अगर बात की जाए इसकी बुराई की, अच्छाई तो होगी, कलर बड़े प्यारे हैं। बुराई मैं समझता हूं कि इस चीज के अंदर जो एक बुरी चीज है वो ये है कि जिसने भी इस जर्सी को डिजाइन किया उसने इंसाफ नहीं किया लोगोस के साथ। लोगोस के साथ इंसाफ नहीं किया। मैं कैसे बात कर रहा हूं, आपके सामने पिशावर जल्मी का जर्सी है, हायर लिखा हुआ है, कितना विजिबल है, और जर्सी के ऊपर प्यारा भी लग रहा है। समझ गए मेरी बात? कोयटा ग्लैडिएटर का डोलेंस लिखा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। जर्सी के ऊपर जर्सी की भी खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का हीको है, कितना प्यारा लग रहा है। इसी के साथ साथ दीगर फ्रेंचाइजीज को आप देखेंगे, उनके जो स्पॉन्सर्स हैं वो बड़े प्यारे लग रहे हैं जर्सी के ऊपर। इन्होंने क्या किया, इनका जो जैस का लोगो है, जैस कैश का लोगो है, वो विजिबल ही नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग किट देखेंगे उसका तो समझ ही नहीं आ रही कि फूड पार्टनर का लोगो किधर है, जैस कैश का लोगो किधर है, इनका अपना लोगो किधर है। इनकी अगर आप होम जर्सी देखेंगे उसके अंदर पिंडी का जो लोगो है वही छुपा हुआ है, वो विजिबल नहीं है। सिमिलरली जैस कैश का लोगो बड़ी मुश्किल से नजर आ रहा है, जै वो क्या कहते हैं लोगो विजिबल है, फूड पांडा तो दिख ही नहीं रहा है। आपको जो कलर सिलेक्शन थी इसके अकॉर्डिंग भी करनी चाहिए थी, या आपको बॉर्डर बनाना चाहिए था, लेबर पीछे लाना चाहिए था, शेडो लाना चाहिए था। तो यहाँ पे ये मार खा गया। देखिए मैं, मेरी कोई जिससे कहता है ना अपनी टीम नहीं है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर रिव्यू करता हूँ। जो अच्छी चीज लगी मैंने आपको बता दी, जो बुरी चीज लगी वो भी मैंने आपको बता दी। बाकी तीन किस्म की जर्सीज हैं। जर्सी को रिवील करने का जो इनका स्टाइल था, यहाँ पे इनको सल्यूट है। जर्सी का कलर बड़े प्यारे हैं, जर्सी को जिस तरीके से रिवील किया वो बड़ा अच्छा तरीका था। एक बड़ी प्यारी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है पिंडी अवाम के साथ जिसमें मजा आया। इनके वो इवेंट्स भी होते रहते हैं पिंडी बॉयज के, मैं देख रहा था पप्पू सोडे वाला वो पिंडी की जर्सी पहन के लगा हुआ है। इस तरीके से ये अंडा शामी बर्गर वाले लगे हुए हैं, इस तरीके से इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी मैं समझता हूँ तारीफ बनती है। एक और चीज, गैरी क्रिस्टन की एक स्टेटमेंट आई है। गैरी क्रिस्टन ने ना असलियत बयान की है। गैरी क्रिस्टन से पूछा गया पाकिस्तान की कोचिंग से रिलेटेड, कहता है कि ना पाकिस्तान की कोचिंग को छोड़ने का सबसे बड़ी वजह बताऊं क्या थी? आउटसाइड इंटरफेरेंस बहुत ही पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर। उसकी बात सही है, कहता है जब टीम हारती है ना सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कोच को किया जाता है, सब कुछ कोच के ऊपर आता है, कोच जिसको कहता है ना जिम्मेदार हो जाता है। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर आउटसाइड नॉइस, आउटसाइड इंटरफेरेंस, फलाने ऐ कर दे वो कर दे, ये सी चीज सही नहीं है। कोच का जो एक प्लान होता है उस प्लान को अमल दरामद करना पड़ता है। अब वो बेसिकली कहना चाह रहे थे उसको, आकिब जावेद ने जिस तरीके से इनको हटाया था, आकिब जावेद खुद कोच बन गए थे, हम सब ने देखा था। गैरी क्रिस्टन एक बहुत बड़ा नाम था, एक बहुत शानदार किस्म का कोच था, उसके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब वो आ रहे हैं, जेसन क्रिस्टन ने तो खुल के क्रिटिसाइज कर दिया था आकिब जावेद को। गैरी क्रिस्टन भी अब ऐसा ऐसा बयान कर रहे हैं, लेकिन पीसीबी को समझ नहीं आ रही भाई, पीसीबी को समझ नहीं आ रही। इसके अलावा पाकिस्तानी जिसको कहता है ना क्रिकेट आपके सामने है।
आज जिसको कहते हैं ना, इनकी भी जर्सी आ गई। मुल्तान सुल्तान के ओनर गौहर शाह ने कहा है कि पीएसएल की जो इनकी जर्सी है ना, वो ईद की छुट्टियों के बाद रिवील कर दी जाएगी। अभी उनकी जर्सी वर्किंग के अंदर है, ईद के बाद आ जाएगी। अभी तक 6 टीमों ने अपनी जर्सी रिवील कर दी। लाहौर के अंदर जर्सी नहीं रिवील करता होता, वो एक ही जर्सी के साथ रहते होते हैं। हर साल वो कहते हैं कि ना, हम फैंस की जेब क्यों खाली करें न्यू जर्सी के पीछे, तो हम एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर रहेंगे। लेकिन मुल्तान की जर्सी आपको आने वाले दिनों के अंदर दिख जाएगी।